कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, कुछ वैसा ही हो गया है। अमेरिकी बैंक फेल हो रहे हैं, वहीं आरबीआई को मिला ग्लोबल अवार्ड। आरबीआई ने अमेरिकी बैंकों को और अमेरिकी नीतियों को पछाड़ कर रख दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है दुनिया की इकोनॉमी में। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के जासूसी रॉकेट को मार गिराया या हो गया है हादसा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से यूरोपीय देश अपने आप को समझते हैं सबसे ज्यादा ऊंचा, और यूरोपीय देशों ने यहाँ तक कह दिया था कि हमें आरबीआई का सिस्टम जानने दो, समझने दो, तभी हम तुम्हारे अंदर निवेश करेंगे। 6 बैंकों को बैन कर दिया गया था। अब ये खबर दुनिया के लिए चौंकाने वाली है कि भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बात भी बिल्कुल सही है। अभी हम क्या देख रहे हैं, दुनिया भर के बैंक, खास तौर पर अमेरिकी बैंक और यूरोपीय बैंक, ये धड़ाधड़ गिर रहे हैं, औंधे मुंह होकर गिर रहे हैं। पहले अमेरिकी बैंक गिरे, यहाँ पर अदानी की बात हुई थी और पता चला कि असली वाला फ्रॉड तो सिलिकॉन वैली में हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के गिरने के बाद सिग्नेचर बैंक और 6 बैंक चले गए लिस्ट में। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि यूरोप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक वो भी खतरे पे है। 77% इसके शेयर गिर चुके हैं और ये भी दिवालिया होगा। क्रेडिट स्विस जो एक नाम था, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो भारत में क्या बैंक डूबेंगे? तो आपको बता दें, भारत में इस वक्त बैंक डूबने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत इनके जैसी पद्धति पर नहीं चलता है। कुछ बैंक के नमूने आए थे जब ये गिरने वाले थे, जैसे कि यस बैंक, तब बड़े बैंकों ने इसे खरीद लिया। अब जो क्रेडिट स्विस है, क्रेडिट स्विस के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने कही है भविष्यवाणी कि ये डूबेगा। ये वही है जिन्होंने 2008 में लेमन ब्रदर क्रैश की भविष्यवाणी की थी और तब लोग हंस रहे थे, पर 2008 में इनका कहा हुआ सही हो गया था, सच हो गया था। ऐसे हालात में जब देखा जा रहा है कि दुनिया भर के बैंक अपने नियमों की वजह से डूब रहे हैं, इन सब के बीच में भारत के आरबीआई गवर्नर को मिल रहा है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। यानी अमेरिकी सिस्टम फेड से कई गुना बेहतर है भारत का आरबीआई। ये आरबीआई ने सिद्ध कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें भारतीय गवर्नर को ये अवार्ड मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। एक बात तो जरूर है कि इस वक्त भारत पूरी दुनिया के पटल में छा गया है। महामारी काल के बाद जिस तरीके से भारतीय इकोनॉमी को आरबीआई ने संभाला, और उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई, जिसके बाद दुनिया भर की करेंसी गिरने लगी थी, जिस तरीके से ये सारा कुछ हैंडल हुआ, ये तारीफ के लायक था। और इसी के तहत आरबीआई गवर्नर को नए नए जो ये इन्होंने इनोवेशन किए, दुनिया भर में इस वक्त भारतीय करेंसी में व्यापार की बातें चल रही है, कई जगह व्यापार शुरू भी हो गया है। तो वहीं यूपीआई सिस्टम, डिजिटल करेंसी, इन सारी चीजों को देखते हुए साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आरबीआई के रूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत लोगों के लिए बड़ी दुखद घटना होगी, क्योंकि ये एक और सबूत है कि दुनिया अब भारत को रिकॉग्नाइज कर रही है, मान रही है। और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि नई लीडरशिप में भारत डूब रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत झंडे पर झंडे सफलता की गाड़े जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी जासूसी रॉकेट तबाह हो गया। चीन पर हाल के दिनों में कई तरह के जासूसी बैलून आसमान में छोड़े रखने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिका ने तो ऐसे गुब्बारों को मार गिराने का दावा भी किया है। भारत भी अंडमान में पिछले साल कुछ असामान्य गुब्बारे नजर आने की बात कही थी। हालांकि इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई थी कि ये जासूसी के काम पर लगा था या कुछ और ही काम पर लगा था। अब एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नेपाल
नेपाल के आसमान में कुछ ऐसा दिखा जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था। दरअसल चीन एक बड़े प्लान पर काम कर रहा था और इस प्लान के बारे में खुलासा किया है अमेरिका ने ये खुलासा किया है कि दरअसल चीन चाहता था अचानक से अप्रत्याशित समय में, मतलब कि पलक झपकते ही दुनिया के कहीं भी किसी भी तरीके से प्रवेश किया जाए, इसके बारे में जानकारी मिल जाए, हम जहां चाहे वहां घुस जाएं और वहां से हम जानकारी निकाल कर ले आए और इसके लिए 1 दिन 2 दिन नहीं, सेकंड्स क्षण में काम हो। ये चाइना की प्लानिंग थी और इसके लिए चाइना ने एक सैटेलाइट का निर्माण किया, एक रॉकेट के जरिए इसे भेजे जाने का अंतरिक्ष में पूरा प्रोग्राम बना लिया। 3 सैटेलाइट जासूसी सैटेलाइट थे जिसे छोड़ा गया। ये जासूसी सैटेलाइट कहा जाता है कि पहले टेक्सास के ऊपर पहुंचे और कुछ जासूसी सैटेलाइट इस तरीके के दक्षिण चीन सागर के ऊपर काम पर लगाए गए थे चाइना के द्वारा। चीनी रॉकेट ऐसे ही 3 जासूसी सैटेलाइट को निकल रहा था। 29 जुलाई को ये डिलीवर्ड हुआ था 3 मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सैटेलाइट बीच चीन में स्थित है सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में। इसे भेजे जाने का पूरा प्लान बना लिया चाइना ने, पर अब एक रिपोर्ट आई है कि चीन का एक रॉकेट अचानक से पश्चिमी नेपाल के आसमान में अंतरिक्ष से वापस आते समय जलकर राख हो गया है। चीन ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए करता है। चीन का एक रॉकेट जो अंतरिक्ष तक जासूसी सैटेलाइट पहुंचाने का काम करता था, शनिवार को नेपाल के आसमान के ऊपर जलकर खाक हो गया है। एफरडफास के मुताबिक ये जानकारी अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट ने दी है और ये बताया है कि पिछले हफ्ते ऐसी ही एक घटना टेक्सास के ऊपर भी हुई है। अब ये सैटेलाइट सहित दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या फिर सारी रिकॉर्डिंग सारे सर्विलांस करने के बाद हुआ है, इसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल के पास ये क्रैश हुआ है, इसको लेकर अब चर्चा हो रही है कि क्या इन इलाकों पे भी सर्विलांस शुरू कर दिया है चाइना ने, और चाइना जिस पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा खतरा होगा। वैसे अब ये दुर्घटनावश हुआ है या मार गिराया गया है, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जिस तरीके से दुनिया भर में साजिशें चल रही हैं, कई तरह की चीजें, कई देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। वैसे को क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।